सभी दर्शक बंधुओं को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। अष्टांग हृदयम आयुर्वेद की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रकृति आदि के विषय में पढ़ा था कि हमारे शरीर की जो वात पित्त अथवा कफ प्रकृति होती है, उस प्रकृति का हमारे शरीर के किस किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, किस किस धातु पर प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से हमारे शरीर की प्रकृति का हमारी संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस सब के विषय में हमने पिछले अंक में अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे कि रोगी की पहचान कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जब तक चिकित्सक वैद्य रोगी की पहचान ठीक से नहीं कर लेता है, तब तक चाहे दवा औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह लाभ नहीं कर पाएगी। इसलिए रोगी की पहचान किन किन विधियों से की जा सकती है, उस विषय में आज महर्षि वाग्भट जी हमको बतलाते हैं। और इस विधि से हम अपनी स्वयं की और दूसरे की पहचान कर सकते हैं। दर्शन स्पर्शन प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणम। छोटा सा सूत्र बतला दिया और उसमें बहुत बड़ा सार बतला दिया कि दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, तीन विधि से रोगी की पहचान बतला दी। पहला है दर्शन, अर्थात रोगी को देख करके चिकित्सक को, वैद्य को पता लगाना चाहिए कि इस व्यक्ति के शरीर में, इस रोगी के शरीर में क्या रोग है। अब देखना कैसे है, इसकी भी अनेक विधियां हैं। जैसे कि रोगी की आंखों को देख करके वैद्य को पता लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति की क्या प्रकृति है, वात है या पित्त है या कफ है। इसी प्रकार से शरीर की त्वचा के रंग को देख करके भी वैद्य को पता लगाना चाहिए कि रोगी की क्या प्रकृति है। इसी प्रकार से नाखूनों को देख करके भी, नाखूनों का रंग है, उनके अंदर किसी किसी के जैसे सफ़ेद निशान से पड़ जाते हैं, इस सब को देख करके भी पता लगाना चाहिए कि क्या रोग हो सकता है, क्या प्रकृति है व्यक्ति की। इसी प्रकार से शरीर की आकृति, जैसे कि इस बारे में हम कहें तो जैसे कफ प्रकृति के लोग होते हैं, उनका शरीर बहुत ही सुंदर और चमकदार होता है। पित्त प्रकृति वालों का मध्यम शरीर होता है और वात प्रकृति वालों का शरीर है वो दुबला पतला और कम सुंदर होता है। तो इस प्रकार से देख करके भी हम व्यक्ति की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। प्रकृति का अनुमान लगा करके ही उसके बाद उस व्यक्ति के रोग की पहचान हो सकती है। और इसी प्रकार से अन्य भी शरीर के अंगों को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। बालों को देख करके, जैसे बाल किसी के जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं तो उसकी पित्त प्रकृति का प्रभाव उस पर होता है। किसी के बाल झड़ जाते हैं तो उसके ऊपर भी वात और पित्त प्रकृति का प्रभाव होता है। किसी के बाल बहुत ही काले हैं, गहरे हैं, तो उसके ऊपर कफ प्रकृति का प्रभाव होता है, अर्थात वह व्यक्ति कफ प्रकृति का है। तो इस प्रकार से बालों को देख करके, आँखों को देख करके, शरीर की त्वचा को देख करके, शरीर के डील डोल को देख करके, इन सब अनेक प्रकार के अंगों को देख करके वैद्य को अनुमान लगाना चाहिए कि इस व्यक्ति की क्या प्रकृति है और इस व्यक्ति के शरीर में क्या रोग हो सकता है। ये हुआ दर्शन, अर्थात देख करके पता लगाना। दूसरा है स्पर्शन। स्पर्शन यानी स्पर्श करके, जैसे वैद्य लोग रोगी की नाड़ी देखते हैं तो पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति की क्या प्रकृति है और क्या रोग है। शरीर के तापमान को देख करके, स्पर्श करके, किसी का शरीर बहुत गर्म है तो जिन लोगों का शरीर गर्म अधिक रहता है तो उनकी पित्त प्रकृति होती है। जिनका शरीर हल्का गर्म रहता है तो उनकी वात प्रकृति होती है। जिनका शरीर ठंडा रहता है तो उनकी कफ प्रकृति होती है। तो शरीर को स्पर्श करके शरीर के तापमान का पता लगा करके भी हम प्रकृति की जांच कर सकते हैं। फिर तीसरा बताया प्रश्न, अर्थात रोगी से प्रश्न करके।
जब तक वैद्य रोगी से पूरा अच्छी तरह से पता नहीं लगा लेगा कि क्या कारण हुआ, कब क्या खाया था, क्या पिया था। और रोगी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो जब तक खुल करके बताएगा नहीं वैद्य को कि भाई मैंने 5 महीने पहले, 10 महीने पहले, साल भर पहले ये चीज़ खाई थी और उसके बाद से मेरे शरीर में ये समस्या हुई है, या मैंने ऐसा काम किया था, ये किया था, वो किया था, जो भी कर्म किया हो, उसके बारे में जब तक रोगी खुल करके नहीं बताएगा तब तक सही से पहचान नहीं हो पाएगी। और जब तक रोग की सही से पहचान नहीं हो पाएगी तब तक वैद्य सही से उस व्यक्ति का उपचार कर ही नहीं सकता। इसलिए रोगी को संकोच न करते हुए, क्योंकि वैद्य के सामने रोगी को संकोच नहीं करना चाहिए, तो संकोच न करते हुए अपनी सारी समस्याओं को खुल करके बताना चाहिए और किस कारण से ये समस्या हुई, यदि उस कारण का पता है तो अवश्य ही बताना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी उस रोग का निवारण किया जा सके। तो इस प्रकार दर्शन अर्थात देख करके, स्पर्श करके, छू करके और प्रश्न अर्थात उससे प्रश्न पूछ करके उसके बारे में जानकारी लेकर के, इस प्रकार से 3 विधि से रोगी के रोग की पहचान हमको करनी चाहिए। अब स्थान के आधार पर भी कुछ बतलाया गया है कि जैसे कुछ लोग अधिक वर्षा वाले स्थान में रहते हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा बहुत अधिक होती है और नमी का वातावरण अधिक रहता है। तो ऐसे प्रदेशों में, ऐसे स्थानों में रहने वाले लोगों के शरीर में कफ प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है, कफ रोगों का प्रभाव अधिक होता है। यानी कि जहाँ वर्षा आदि का क्षेत्र अधिक हो, ठंड अधिक पड़ती हो, ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कफ प्रकृति अधिकतर होती है, तो उनको कफ प्रकृति से संबंधित रोग ही अधिक होते हैं। इसी प्रकार से मध्यम क्षेत्र हो, जहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त होती हो और धूप भी पर्याप्त निकलती हो, तो ऐसा क्षेत्र जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, तो ऐसा सम प्रकृति का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र के लोग कम से कम रोगी होते हैं और उनके शरीर में अधिकतर वात और पित्त से संबंधित रोग होते हैं और वो भी कम मात्रा में होते हैं। तीसरा है जंगल प्रदेश अर्थात सूखा मरुस्थलीय प्रदेश होता है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, सूखा पड़ता है, तो ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शरीर भी जो है वात प्रकृति से युक्त होता है और उन लोगों को वात प्रकृति से संबंधित रोग अधिक होते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होना और शरीर जो है दुर्बल होना, इस प्रकार के रोग हैं उन लोगों को अधिक होते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर भी व्यक्ति के शरीर में रोगों का प्रादुर्भाव होता है, कम ज़्यादा होता है। अब जो शरीर के आधार पर होने वाले और मन के आधार पर होने वाले जो रोग हैं, उन रोगों की चिकित्सा कैसे की जाए, उस चिकित्सा के बारे में बतलाते हैं ऋषि और कहते हैं, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परमौषधम वस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। शारीरिक और मानसिक विशेष रूप से 2 प्रकार के रोग बतलाए हैं। तो 2 प्रकार के रोगों में पहले शारीरिक रोगों के बारे में बतलाते हुए ऋषि कहते हैं कि शरीर जानाम दोषाणाम, शरीर के अंदर अर्थात शरीरों के अंदर उत्पन्न होने वाले दोषों के उपचार के लिए परम औषध बतलाई है। और वो परम औषध क्या है? बस्ती विरेक और वमन, अर्थात बस्ती क्रिया करना। बस्ती क्रिया, वमन क्रिया और वमन क्रिया के बारे में आगे पूरे विस्तार से बतलाएंगे कि इसमें किस किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, इसके बारे में पूरे विस्तार से आगे बतलाएंगे। ये यहाँ पर केवल सामान्य परिचय दिया है कि शरीर के रोगों को शांत करने के लिए 3 विधि सबसे श्रेष्ठ हैं। परम औषध यानी कि सबसे श्रेष्ठ औषध बतलाई हैं 3 विधियाँ: बस्ती देना, विरेचन करना और वमन करवाना। बस्ती तेल से, क्योंकि
बस्ती है वो विशेषकर वात रोगों के लिए होती है। तो वात रोगियों के लिए तेल का उपयोग है वो सबसे उत्तम होता है। फिर विरेक अर्थात विरेचन, ये पित्त दोषों को शांत करने के लिए। तो पित्त दोषों के लिए घी से बढ़िया कुछ भी नहीं होता, शुद्ध घी। तीसरा बताया कफ रोगों से संबंधित, तो कफ रोगों में मधु अर्थात शहद का प्रयोग है वो सबसे उत्तम होता है। और कफ के रोगियों को वमन करवाना चाहिए, पित्त के रोगियों को विरेचन करवाना चाहिए, और वात दोष से ग्रस्त रोगियों को बस्ती क्रिया करवाने से अधिक लाभ होता है। इन तीनों के बारे में बतला दिया, इनकी विधि आगे बताई जाएगी। अब मानसिक दोषों के बारे में बतलाया है कि मानसिक दोषों की परम चिकित्सा क्या है। धीर धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोष औषधम परम। बहुत बड़ी बात बतला दी, इतनी बड़ी बात बतलाई है जिसके बारे में कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। कहा कि कितना भी बड़ा मनोरोग हो, मानसिक रोग हो, उसकी औषधि हम बिना बाहर की वस्तु प्रयोग किए ही कर सकते हैं। कैसे? तो कहा कि धीर धैर्य आत्मविज्ञानम, धी अर्थात बुद्धि का प्रयोग करते हुए धैर्य के साथ में आत्मविज्ञानम, अपने आप में चिंतन करना चाहिए कि हमको ये रोग किस कारण से हुआ। कहीं मन में वहम तो नहीं पाल लिया है, क्योंकि ज़्यादातर मानसिक रोगों का कारण होता है हमारा वहम कि मुझे तो ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया, मैं तो ठीक नहीं होऊंगा, अब क्या होगा मेरा, मरूंगा या जीऊंगा, ये होगा वो होगा। इस प्रकार से वहम पाल लेते हम, और ये वहम ही फिर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो वहम को दूर करने के लिए हम अपनी बुद्धि से विवेक पूर्वक जब तक चिंतन नहीं करेंगे कि भाई ये तो कुछ बीमारी नहीं है, बस वहम पाल रखा है मैंने, तो इस प्रकार से बार बार चिंतन करते हुए अर्थात बार बार सकारात्मक चिंतन करते हुए, बार बार पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए यदि हम इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को रिचार्ज करने का प्रयास करेंगे, को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे वह मनोरोग चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने आप शांत होने लगेगा। अतः बुद्धि और धैर्य का प्रयोग करते हुए विज्ञानपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक उस पर चिंतन करना चाहिए और धीरे धीरे उसके ऊपर कार्य करते रहना चाहिए, तो बड़े से बड़ा मानसिक रोग भी ठीक हो सकता है। रोग के उपचार के बारे में निर्देश करते हुए ऋषि कहते हैं कि रोग का उपचार करने में 4 चरणों की सबसे अधिक भूमिका होती है। पहला होता है वैद्य। वैद्य है वो जानकार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा होता है औषध। वैद्य तो अच्छा है लेकिन औषधि अच्छी नहीं है, तो औषधि का भी अच्छा होना आवश्यक है, तभी लाभ हो पाएगा। तीसरा है उपस्थाता अर्थात रोगी की सेवा करने वाला। वैद्य तो अच्छा है, औषधि भी अच्छी है, लेकिन उस रोगी की बेचारे की कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो सेवा करने वाला नहीं है, परिसेवक नहीं है, परिचारक नहीं है, तो भी वह रोगी ठीक होना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए चिकित्सक के साथ साथ में, औषधि के साथ साथ में उसकी सेवा करने वाला भी उत्तम व्यक्ति होना चाहिए। और चौथा बतलाया स्वयं रोगी। रोगी के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह ठीक हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि रोगी यदि हौसला हार जाएगा, हिम्मत हार जाएगा, तो फिर चाहे कितनी भी अच्छी उसको दवा दी जाए, कितना भी अच्छा उसका उपचार किया जाए, लेकिन उसको दुनिया का, संसार का कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता है। वो मन से मर गया है तो फिर कैसे ठीक हो पाएगा। कोई भी औषधि सेवन करेगा तो वो औषधि लाभ ही नहीं करेगी, क्योंकि मन से ऐसा सोच लिया कि मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, तो फिर वो रोगी ठीक हो ही नहीं पाता है। इसलिए रोगी के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 4 चरण बतला दिए हैं चिकित्सा के, ये चारों चरण उत्तम होने आवश्यक हैं। त्याज्य रोगी के बारे में बतलाया है कि कैसे रोगी की हमको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसमें कारण तो कई बतलाए हैं, लेकिन
विशेष रूप से जो अत्यधिक क्रोध करने वाला हो, जो दुष्ट स्वभाव का हो, जो धर्म का विरोधी हो, जो राजा शासक आदि का विरोधी हो, जो कृतघ्न हो अर्थात कर्तव्य को न मानने वाला हो, जिसके पास कोई सुविधा ही नहीं हो, तो वैद्य कहाँ से उपचार करेगा, किस किस का फ्री में उपचार करेगा। तो इस प्रकार से इन सब गुणों से युक्त व्यक्ति का भी उपचार नहीं करना चाहिए, ऐसा ऋषि ने यहाँ पर बतलाया है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति है तो वो स्वस्थ होकर के उसी वैद्य का नुकसान कर सकता है, राष्ट्र का नुकसान कर सकता है, धर्म का नुकसान कर सकता है। तो ऐसे अधर्मी दुष्ट दुराचारी व्यक्ति का उपचार नहीं करना चाहिए, राजा के द्वेषी का उपचार नहीं करना चाहिए, हीन उपकरण वाले व्यक्ति का उपचार नहीं करना चाहिए, ऐसे अनेक दुर्गुणों से युक्त रोगी का उपचार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इसके पश्चात दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय का नाम है दिनचर्या अध्याय। अथातो दिनचर्या अध्यायम व्याख्यास्यामः। अब ऋषि कहते हैं कि चिकित्सा के सामान्य परिचय के पश्चात दिनचर्या का भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक की हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए और उसमें किन किन नियमों का हमको पालन करना चाहिए, इस विषय में बतलाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। सबसे पहले ऋषि कहते हैं कि अपनी दिनचर्या के अंतर्गत हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से 1 से 1.5 घंटा पहले हमको उठ जाना चाहिए। कभी भी सूर्य उदय होने के बाद नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय होने के पश्चात है वो आसुरी शक्तियों का प्रभाव है, वो प्रारंभ हो जाता है, उदित हो जाता है। तो ऐसे में हम जो ब्रह्म मुहूर्त की जो दिव्य शक्ति है जो हमको प्राप्त होनी थी, उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त में ही हमको उठना चाहिए। किस लिए? स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अपने स्वास्थ्य की रक्षा की भावना करते हुए, अर्थात मुझे स्वस्थ रहना है, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति है वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, जागना चाहिए। शरीर चिंता निर्वृत्ते कृत शोच विधिस्ततः, और उठ करके अपने शरीर के बारे में चिंतन करना चाहिए कि मेरा शरीर कैसा है, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, और उसके साथ साथ में परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए, शौच आदि कर्म करने चाहिए। शौच आदि कर्म करने के पश्चात अर्क नेग्रोध खदीर करंज ककुबादिजम प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटु तिक्तकम अनिनेग्र समस्थोल्यम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्षयत दंत पवनम दंत मासान्य बाधयन। शौच आदि से निवृत्त होने के पश्चात बतलाया है कि हमको दंत धावन करना चाहिए, अर्थात दातुन करनी चाहिए। तो आजकल तो दातुन का रूप थोड़ा सा बदल गया है, ब्रश आ गया है, टूथपेस्ट आ गई है। तो अगर जिनको दातुन उपलब्ध नहीं हो तो ब्रश, टूथपेस्ट या मंजन का भी उपयोग कर सकता है, और जिनको दातुन उपलब्ध हो तो दातुन का प्रयोग भी कर सकता है। ये तो सबसे उत्तम है, दातुन से बड़ा तो दांतों को साफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दातुन कौन कौन सी होनी चाहिए इसके बारे में भी बतलाया है कि अर्क यानी आक, मदार की दातुन, नेग्रोध अर्थात वटवृक्ष की दातुन, खदीर की दातुन, बबूल की दातुन, करंज की दातुन, अर्जुन की दातुन, नीम की दातुन, इनमें से कोई भी दातुन हम उपयोग कर सकते हैं। ये सारी दातुन हैं वो बहुत ही उत्तम होती है, दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। परंतु जो है इसमें एक अर्क के बारे में, अर्थात
आग के बारे में, मदार के बारे में बतलाया है कि मदार की दातुन भी उत्तम होती है, लेकिन यह बहुत जहरीली होती है। सामान्य व्यक्ति को इस दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग बुद्धिहीन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो शरीर में बहुत ज़्यादा जहर फैल सकता है। इस दातुन को बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात 2-3 दिन पहले इसको तोड़ करके रख लेना चाहिए और फिर 2-3 दिन में इसका दूध मर जाएगा तो उसके बाद इसकी दातुन करनी चाहिए। तो फिर दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ही उत्तम होती है। लेकिन बच्चों को इसका उपयोग नहीं करना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इसका उपयोग नहीं करना है। वो बबूल की, नीम की, बड़ आदि की दातुन कर सकती हैं। आग की दातुन सबको उपयोग नहीं करना है। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति हो उसी को करना चाहिए। उसके पश्चात स्नान आदि करके अंजन करने के बारे में बताया है। अंजन, सवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणो हो ततो भजेत। सवीर अंजन, सवीर अंजन कहा जाता है। एक सुरमा होता है, काला और सफ़ेद रंग का सुरमा। तो चाहे सुरमा भी अगर मार्केट में मिले तो सुरमा भी खरीद सकते हैं, नहीं तो अपने घर पे भी अंजन बना करके उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो प्रतिदिन आँखों में अंजन का उपयोग करना ही चाहिए। आजकल लोग जो है अंजन लगाना छोड़ दिया है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आँखों का रोग हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों की आँखों पर ही चश्मा चढ़ रहा है, क्योंकि अंजन लगाना हमने छोड़ दिया। जो कार्य हमको करने चाहिए थे वो कार्य हमने छोड़ दिए, और जो नहीं करने चाहिए थे वो कार्य हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको जो शास्त्रों में विहित कर्म हैं उनका अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अंजन का, आँखों में काजल लगाने का जो है कार्य अवश्य ही करना चाहिए। और जो दिन में नहीं लगा सकें तो उनके लिए कहा है कि रात को काजल लगा करके सो जाएं, तो सुबह तक आँखें हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगी और स्वस्थ हो जाएंगी। तो आँखों में काजल लगाना बहुत ही आवश्यक है स्वास्थ्य की दृष्टि से, आँखों की ज्योति को बनाए रखने की दृष्टि से। अंजन के पश्चात नस्य के बारे में बतलाया। नस्य अर्थात नाक में तेल डालना या किसी औषधि का प्रयोग करना, घी डालना, इस बारे में बताया है। ततो नावन गंडूष धूम तांबूल भाग भवेत। अंजन करने के पश्चात नस्य का प्रयोग करना चाहिए। गंडूस का प्रयोग, गंडूस अर्थात मुंह में पानी भर के अथवा तेल को भर करके कुछ देर तक रखना चाहिए, तो इससे दांत शुद्ध हो जाते हैं, दांतों का स्वास्थ्य सुधरता है इससे। फिर भोजन के बाद में तांबूल का प्रयोग करना, पान का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो वो अच्छी तरह से पच जाता है। तो तांबूल का प्रयोग भी ये आयुर्वेद के अनुसार उचित है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनुचित कार्य है पान खाना। पान खाना बहुत ही विशेष औषधि है ये। फिर बतलाया है तेल मालिश करने के बारे में, अभ्यंग के बारे में। तेल मालिश करना एक शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वातहा दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुत्वक दाढ़े कृत। तेल मालिश के बारे में बतलाया है, बहुत ही विशेष होता है। पहले हमारे दादा परदादा सब लोग तेल की मालिश करते थे और इतने स्वस्थ रहते थे, इतने दीर्घायु रहते थे, उनको वृद्धावस्था तक कभी शरीर में रोग नहीं आते थे। लेकिन आजकल हमने तेल मालिश करना, अभ्यंग करना छोड़ दिया है, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे हैं। तो मालिश से क्या क्या लाभ होता है इस बारे में बतलाया है। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, अभ्यंग का अर्थात मालिश का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। क्यों? जरा श्रम वातहा, जरा अवस्था को, वृद्ध अवस्था को शरीर में नहीं आने देता है। श्रम यानी थकावट, शरीर में किसी प्रकार की थकावट रहती हो, थका थका शरीर रहता हो, तो उस सब को
ये तेल की मालिश है वो शांत कर देती है। वातहा, वात प्रकृति के कारण होने वाले जितने भी रोग हैं उन सब को शांत करने के लिए तेल की मालिश से बड़ा इस धरती पर कोई उपाय नहीं है। बहुत ही गुणकारी बताया है। फिर बतलाया दृष्टि, दृष्टि को बढ़ाने वाला, आँखों की ज्योति को बढ़ाने वाला होता है। प्रसाद, मन को प्रसन्न करने वाला होता है। पुष्टि, शरीर को पुष्ट बनाने वाला होता है। स्वप्न, निद्रा को शुद्ध करने वाला होता है। और दार्ढ्यकृत, शरीर के अंगों को दृढ़ हष्ट पुष्ट बनाने वाला होता है। तो इस प्रकार से तेल मालिश करने के अनेक गुण बतलाए हैं। अतः हमें स्वयं भी अपने शरीर की तेल मालिश करनी चाहिए और इसके साथ साथ में अपने जो बच्चे हैं बच्चों के शरीर की तेल की मालिश तो अवश्य ही करनी चाहिए। जो हमारे घर में वृद्धजन हैं उनके शरीर की भी हमको तेल मालिश करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य भी लंबी आयु तक बना रहे और उनका आशीर्वाद है वो हमारे सिर पर बना रहे। इस प्रकार से तेल मालिश का भी बहुत बड़ा महत्व बतलाया है। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत्, और इसका भी बतलाया है कि सिर में तेल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। सिर में तेल की मालिश अवश्य ही करनी चाहिए जिससे कि सिर में होने वाला वात का प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है, कफ का प्रकोप है, वो सब प्रकार का प्रकोप है वो शांत हो जाए। फिर श्रवण अर्थात कानों में भी तेल की मालिश है वो अवश्य ही करनी चाहिए। और बतलाया, और तीसरा बतलाया कि पैरों में, पैर के तलवों में भी तेल की मालिश से बहुत ही विशेष लाभ होता है। हमारे पैर के तलवों में हमारे सिर की मस्तिष्क की नसें होती हैं, तो जैसे सिर में गर्मी बढ़ जाती है तो पैर के तलवों में मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि पैरों के तलवों में मेहंदी लगाने से सिर ठंडा हो जाता है, सिर की गर्मी निकल जाती है। इसी प्रकार से पैर के तलवों में तेल की मालिश प्रतिदिन करने से मस्तिष्क से संबंधित होने वाले रोग हैं वो सब प्रकार के रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। अतः तेल मालिश का बहुत बड़ा महत्व ऋषि ने बतलाया है। अब बतलाया है कि किन लोगों को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बतलाया है। वर्ज्यो अभ्यंग कफग्रस्त कृश संशुद्धे अजीर्णि भी, अर्थात जिन लोगों का शरीर कफज प्रधान होता है, जिनकी कफ प्रकृति है, बहुत मोटा शरीर है, कफ प्रकृति है, कफ बढ़ा हुआ है, कफ विकृत हो चुका है, तो ऐसे लोगों को फिर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर उनका कफ और अधिक बढ़ जाएगा और कफ रोग है वो और अधिक प्रकोपित हो जाएंगे। अतः कफग्रस्त रोगों से पीड़ित व्यक्ति को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। फिर जिनके शरीर में अजीर्ण की समस्या है तो अजीर्ण से ग्रस्त व्यक्ति को भी तेल की मालिश करने से निषेध किया गया है। विशेषकर उन लोगों को पेट के ऊपर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए और शरीर के अन्य अंगों पर मालिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे रोगियों को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। अब जिनका पित्त अधिक बढ़ा हुआ है तो पित्त प्रकृति के लोगों को सरसों के तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत गर्म होती है और तिल का तेल भी थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों को नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए। नारियल का तेल ठंडा होता है तो पित्त को शांत करने के लिए नारियल तेल की मालिश करनी चाहिए। वात को शांत करने के लिए तिल तेल की मालिश करनी चाहिए और कफ को शांत करने के लिए तेल की मालिश न करके उबटन का प्रयोग करना चाहिए। उबटन का प्रयोग करने से कफ का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से विधि, मालिश करने की विधि बताई है, उसका प्रयोग बतलाया है। तो आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं, कल और आगे का विषय पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम।